नमस्कार, आप देख रहे हैं KYN पोस्ट। हाल ही में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल से भारतीय राजनीति में ट्विटर वॉर शुरू हो गया, जिसमें विरोधी पार्टी और केंद्र सरकार के नेताओं और समर्थकों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उस मीडिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए ट्वीट किया कि भाजपा और RSS देश में फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करते हैं। दोनों संगठनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए फेक न्यूज और नफरत फैलाई। आखिरकार अमेरिकी मीडिया फेसबुक के बारे में सच्चाई के साथ सामने आया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक से मिलीभगत के मामले में कांग्रेस रंगे हाथ पकड़ी गई थी और वह भाजपा पर ऐसा ही करने का झूठा आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि हार चुके लोग जो अपनी ही पार्टी के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, अक्सर कहते रहते हैं कि पूरी दुनिया भाजपा और RSS के कंट्रोल में है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश्ड आर्टिकल से, जिसमें लिखा गया था कि फेसबुक इंडिया ने जानबूझकर बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेताओं की हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। कुछ समय पहले विधायक टी राजा के फेसबुक अकाउंट पर कथित रूप से रोहिंग्या अल्पसंख्यकों पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की गई थी, जिसके जरिए हिंसा और नफरत फैलाई गई। वहीं कथित तौर पर बीजेपी MP अनंत कुमार हेगड़े ने एक समुदाय के लोगों पर कोरोना फैलाने की साजिश से जुड़े कुछ पोस्ट शेयर किए थे, जिस पर WSJ की रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक के इंटरनल स्टाफ ने तय किया था कि खतरनाक व्यक्तियों और संस्थाओं वाली पॉलिसी के तहत विधायक टी राजा को बैन कर देना चाहिए। लेकिन फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनकी दास ने स्टाफ से कहा कि बीजेपी नेताओं की पोस्ट हटाने से देश में कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। हालांकि इस पर सफाई देते हुए टी राजा सिंह ने ट्विटर पर कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे नाम से कई पेज चल रहे हैं, पर मैं बताना चाहता हूं कि मेरा कोई भी आधिकारिक फेसबुक पेज नहीं है। मुझे पता चला है कि कई फेसबुक पेज मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा कोई आधिकारिक पेज नहीं है और उन पेज पर आने वाले पोस्ट के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। WSJ के सवाल करने के बाद टी राजा और अनंत हेगड़े की कुछ पोस्ट को डिलीट कर दिया गया और टी राजा को अब आधिकारिक अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं है। एक ईमेल में कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, हम हेट स्पीच या हिंसा को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को प्रतिबंधित करते हैं और इस तरह की नीतियों को पूरी दुनिया में किसी की राजनीतिक स्थिति से इतर लागू करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब फेसबुक पर ऑपरेशनल वर्क और अलग अलग देशों में पॉलिटिकल बायस्डनेस यानी राजनीतिक झुकाव का आरोप लगा है और कई बार दुनिया भर में खासकर चुनावों के दौरान फेसबुक पर ऐसे आरोप लगते आए हैं और जमकर आलोचना भी की गई है। फेसबुक के लिए यूजर्स के लिहाज से भारत सबसे बड़ा बाजार है, जहां उसके 30 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और आने वाले कुछ सालों में वह रिलायंस के साथ मिलकर बड़ा निवेश भी करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और KYN पोस्ट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।